This conference will now be recorded. Now guys, so we have execute today like a deploy multi-region, multi-zone, multi-account, cloud infra, and share data between server, deploy in different account. तो गाइस सिंपल सा है, पहले हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहा है। मल्टी रीजन मल्टी जोन, यानी कि हमें एक वीपीसी बनाना पड़ेगा जो कि अलग अलग रीजन में होना चाहिए और अलग अलग जोन में। बट यहाँ पर आ गया मल्टी अकाउंट। मल्टी अकाउंट का मतलब है कि एक अकाउंट पे काम नहीं करना है, यानी कि अभी तक हमने जो भी लैब्स करी हैं वो क्या करते थे, आप अपने अकाउंट से लॉगिन होते थे और एक वीपीसी आपने मुंबई में बनाया, दूसरा सिंगापुर में बना दिया, वो सिंगल अकाउंट मल्टी रीजन मल्टी जोन हो गया। बट यहाँ पे वो कह रहा है मल्टी अकाउंट। मल्टी अकाउंट का मतलब है कि अब हमारे पास दो अलग ही अकाउंट है एडब्ल्यूएस। दीज आर द टू डिफरेंट अकाउंट। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक अकाउंट है लाइक का, जिसका मैं कह देता हूँ लाइक का यूएसईआर यूजर, लाइक गौतम, एक गौतम यूजर का अकाउंट है और एक दूसरा यूजर है मेरे पास इज लाइक का यूजर राकेश। तो गैस ये अकाउंट है, यानी कि दोनों अकाउंट की अकाउंट आईडीज आपके पास होने चाहिए, यानी कि हर अकाउंट की अपनी क्या होगी, एक अकाउंट आईडीज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने दोनों अकाउंट लॉगिन करे हुए हैं। एक अकाउंट मैंने लिया हुआ है नॉर्मली, तो इसकी अगर मैं अकाउंट आईडी देखता हूँ तो दिस इज माय अकाउंट आईडी। एक अकाउंट आईडी ये है मेरी, एंड नाउ आई एम चेक द अनदर अकाउंट आईडी। तो इनकॉग्निटो में मैंने दूसरा अकाउंट लॉगिन करा हुआ है, ये है मेरा अनदर अकाउंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम एग्जीक्यूट वीपीसी। मैं इन दोनों अकाउंट्स में एक एक वीपीसी बनाऊंगा। तो यहाँ जो मैं सबसे पहले रीजन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैं गौतम अकाउंट पे जो वीपी यूजर रीजन ले रहा हूँ और राकेश अकाउंट पे जो रीजन ले रहा हूँ, वो दोनों में अलग अलग ले रहा हूँ। लाइक यहाँ में मैं ले रहा हूँ मुंबई, एंड हेयर इज इन लुक लाइक अ सिंगापुर। तो क्या देखिए, आपकी ये एक दो चीज फुलफिल हुई, एक मल्टी अकाउंट हो गया और मल्टी रीजन। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मल्टी जोन। तो मल्टी जोन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा वीपीसी। अब यहाँ पर कंडीशन ये भी आ सकती है कि अगर आपको बोला है कि मेरी एक ब्रांच है यहाँ पर, अब आपके पास मल्टी जोन भी बनाना है, तो मल्टी जोन में और भी चीजें एक्सपेंड हो सकती है कि कितने कितने सर्वर्स आपको किस जोन में रखने हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पे एड ऑन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। तो यानी कस्टमाइजेशन यहाँ में अपनी। तो नाउ आई एम एग्जीक्यूट कि मैं यहाँ पर एक वीपीसी एलोकेट कर रहा हूँ। देन आई एम एग्जीक्यूट टू सबनेट्स।
then execute to root tables, same as two subnets, two root tables. Also I'm add on a gateway, तो मैं यहाँ पे दोनों उसके लिए एक गेटवे भी एग्जीक्यूट करूंगा. So now come to here, like this is like my VPC1. This use IP range, is it like 10.0.0.0/24, and is it like VPC2? Is use IP is look like 20.0.0.0/24. Now is it like subnet 1, is it in head office? Is it AP-SOUTS south-1A 10.0.0.0/25? Now the same as I'm just come to in this location. Subnet 1, is it look like regional office AP South 1, AP South East 1A, and if the IP is 20. Then like subnet 2, is it look like an HR department is available 1B, 128. तो गाइस कंटिन्यू करते हैं. सबनेट 2, इज इट लुक लाइक अ सेल्स. यानी मेरी कंपनी की 4 ब्रांच है, हेड ऑफिस और एचआर डिपार्टमेंट इन मुंबई, एंड लाइक रीजनल ऑफिस और सेल्स टीम इज अवेलेबल इन सिंगापुर लोकेशन. क्लियर द पॉइंट? देन सिंपल सा है. सर सेल्स डिपार्टमेंट में आईपी को ठीक कीजिए. 20 आएगा यहाँ पर, तो 3 हो गया. एक सबनेट 2 सेल्स साउथ ईस्ट बी, गाइस अगर ये इतना ही छोड़ देता हूं तो ये आपका सिंगल जोन बनेगा, लेकिन अगर मैं डेटा सेंटर बी करूंगा देन ये मल्टी जोन बनेगा.
Then the next requirement is like create a public RT, then add subnet 1. तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक रूट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. Then same as create a public root table or add subnet 1. Same as create private root table, add subnet 2. Clear everyone? क्लियर है अभी तक? किसी का कोई डाउट? जो प्रैक्टिस कर रहा है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 to 6 डेज से मैंने काफी सारे बीपीसी यहाँ पर बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए. बाकी प्रैक्टिस करने आपकी मर्जी. नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ क्रिएट इंटरनेट गेट. तो आई एम जस्ट क्रिएट IG and create a one IG. Then also I'm just create a net gateway and I'm also create a net gateway. यानी कि इसी के अंदर मैंने सारी लैब्स इंक्लूड कर दी. Now attach with this. अब आपको पता है कि नेट गेटवे का काम क्या है. Clear the point? Everyone, is it clear? And now कि जब भी आप नेट गेटवे बनाएंगे, तो आप जब भी नेट गेटवे बनाएंगे, तो now your net gateway attach with public subnet also. अरे भाई समझ ही जाओगे, लिख ही नहीं रहा. तो नेट गेटवे आपका पब्लिक सबनेट के साथ अटैच होना चाहिए. तो ये चीज ध्यान रखना. तब आपको पता लग गया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे रीडायरेक्ट. और इंटरनेट गेटवे के थ्रू वही ट्रैफिक मेरा कहां पर आएगा, इंटरनेट पे आएगा. लुक लाइक. और उसके आगे आपको जो भी लोकेशन है लाइक याहू, गूगल, फेसबुक, वो सब भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. अब आप जो भी एड ऑन करेंगे उसको आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एड ऑन कर. तो गाइस ये हमारा अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मैं क्या करता हूँ, दोनों अकाउंट पे एक एक वीपीसी बना रहा हूँ और ये पूरा वीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ और ये पूरा वीपीसी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. नाउ सबसे पहले हम अवेलेबल इन मुंबई. तो यहाँ ऑलरेडी वीपीसी बना हुआ है हमारा, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिर भी यही बोलोगे सर दोबारा बनाओ. So now the create a VPC, give the name VPC1 IP using 10.0.0.0/24. Create subnet, create a subnet like HO head office, PUBLIC public access. कोई नहीं यार चलेगा. Zone A 10.0.0.0/25
Is it like a HR private access John B 10.0.0.128/25। अगर कोई पूछता सर 128 कहाँ से आया तो वो स्टार्टिंग के लेक्चर देखें सबनेटिंग। Then root table, create a root table like public access -RT and add subnet. Then create a private root table. Private -RT and add private subnet inside the root table. Then create an internet gateway. And create an internet gateway. Then attach internet gateway with the VPC. Also attach internet gateway with the public root table. Allow the customization access, so you can just put the IP. Otherwise, you can allow 000 via internet gateway. Then I'm create our net gateway because we also required कि private HR को हमें internet access देना है. So create a net gateway. HR या फिर INTER internet access via net gateway. तो I'm just create कि net gateway आप जब भी बनाएंगे तो आपके public subnet से connect होना चाहिए. जो वो subnet जो आपका internet gateway से है. We also required a one public IP address for net gateway. कल ही ये lecture हमने पढ़ा है. Now the create a net gateway. Also I'm just come to the root table. अब मुझे HR को public access देना है, यानी कि HR के साथ, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने HR को बोला है कि आपकी मशीन को कोई बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, बट आप किसी की भी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि वो कब एक्सेस करेगा, जब उसके पास इंटरनेट एक्सेस होगा। तो वाया नेट गेटवे मैंने इसको क्या दे दिया है, इंटरनेट एक्सेस अलग चीज कर दिया है, एड 0000 वाया नेट गेटवे, यानी कि एक रूट टेबल के अंदर मैंने नेट गेटवे अलाउड करा है और एक रूट टेबल के अंदर मैंने एलोकेट करा है इंटरनेट गेटवे। If you use the internet gateway, your machine access in worldwide via public IP. If you use net gateway, your machine is not access for any location, but you can access all machine. One way हो जाएगा, आपकी रिसोर्सेज को कोई एक्सेस नहीं करेगा, बट आप किसी की भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज अ वन VPC, यही सारी चीजें मैंने बताया था। आई एम क्रिएट अ वन VPC, 2 सबनेट, 2 root tables, add subnet in root table, create internet gateway, attach with public root table, create net gateway, attach with private root table. Guys, clear at this point? Everyone? Arun, Harish, Rahar, सर एक चीज क्लियर है यस सर, यस सर, Shubham, सर clear है? यस रोहन सर, यस आपका सर। clear है? चलिए guys, तो now सर कंटिन्यू करते हैं। हाँ बताइए। वापस सर उस पे आना है अमेजोन वाले पे, AWS पे। सर अगर हम रूट टेबल जो हमारी प्राइवेट वाली थी उसको हमने नेट से कनेक्ट किया, अगर हम पब्लिक वाली को भी नेट से कनेक्ट करें और आईटी से भी कनेक्ट करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसको इंटरनेट तो मिल ही रहा है डायरेक्टली, एडिशनल पर गेटवे दे नेट दो, पैसे फालतू हैं तो। नहीं सर, जिससे नेट काम है कि वो आउटसाइड से हमें को एक्सेस नहीं देखिए देगा। अगर आप नेट गेटवे को इसके साथ भी अटैच कर देंगे तो अगर आपकी मशीन पर पब्लिक आईपी भी नहीं है तो भी इंटरनेट चल जाएगा। देखिए अगर आप अपनी मशीनों को यहाँ पर, यानी कि आपने क्या करा, यहाँ पर आपने एक वर्चुअल मशीन बना दी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा कि आपने पब्लिक आईपी इनेबल नहीं करा, आप नहीं चाहते कि इस मशीन को कोई बाहर एक्सेस करे। तो कंडीशन है इस मशीन को बाहर एक्सेस कब होगी, जब पब्लिक आईपी होगा, और इंटरनेट भी कब चलेगा, जब पब्लिक आईपी होगा। बट आप इसको एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप पब्लिक आईपी रिमूव कर दो इसका, तो ये अब एक्सेस ही नहीं होगी और ना इंटरनेट चलेगा।
लेकिन आपने क्या करा, नेट गेटवे इस रूट टेबल के साथ भी क्या कर दिया, अटैच कर, तो उस वाली मशीन पर अब इंटरनेट भी चल जाए। यानी कि आपने इस रूट टेबल में 2 गेटवे दे दी कि मैं आपको इंटरनेट दे रहा हूं वाया आईजी, नहीं दे रहा वाया किसके, नेट। गॉट इट पॉइंट डियर, गॉट इट द पॉइंट, समझ गए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। यस यस सर। तो हमें अगर हम ये काम करें तो पब्लिक जो हमने आईपी खरीदी है उसकी जरूरत पड़ेगी? देखो पब्लिक आईपी तब है जब हम आउटसाइड एक्सेस करें अपनी मशीन को, बट इट इज द अनसिक्योर, मैंने कल ही आपको बताया, हाँ हाँ। ठीक है ना, वो अनसिक्योर एक्सेस है, क्योंकि अगर किसी को भी मिल गया, मैं चाहता हूं कि अगर किसी को मेरा आईडी भी पता लग जाए, पासवर्ड भी पता लग जाए और आईपी भी पता लग जाए, फिर भी वो एक्सेस ना कर पाए। वो बेस्ट है, या जिसको ये 3 चीज पता लग जाए वही एक्सेस कर ले। दूसरा मैं ये नहीं सर, चाहता हूं कि पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर सिस्टम से ही एक्सेस हो, ये नहीं कि वो कहीं भी बैठा है तो एक्सेस कर ले। हम इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो नाउ गाइस आई एम एग्जीक्यूट अनदर वीपीसी, वीपीसी 2 भी क्रिएट कर लेते हैं पहले। ये चीज ध्यान रखना कि आप ये लैब करते हैं तो सेम आईपी रेंज नहीं होनी चाहिए, आपके नेटवर्क अलग होने चाहिए। करके देखो, प्रैक्टिकल करो, ये क्वेश्चन पूछने का नहीं है, करके देखो, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं, देखो यार, देखो आपके माइंड में अगर कोई भी चीज आ रही है ना, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। पूछने में कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या जरूर है कि हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली प्रूफ करो ना, जिस चीज की लैब हो सकती है उसको करके देखो। अब कोई बोल रहा है कि नहीं भाई जापान है, तो तुम लोग जापान गए हो कभी? क्या पता जापान और चाइनीज दोनों, जापानीज और चाइनीज दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अब चाइना को जापान बोल रहे हो, ऐसी एक कंट्री का नाम बताओ जिसके 3 नाम है, बस। गाइस है कोई कंट्री आपके नजर में जिसके 3 नाम हो? इंडिया है ना सर, बस वहीं पर ही यूनिक पीस पाया जाता है। हम जैसे लोग। हाँ जी, चलिए, दिस इज कॉल्ड अ रीजनल ऑफिस, आरओ, एंड गिव द पब्लिक एक्सेस। एपी साउथ, एक मिनट, सॉरी यार, यहाँ भी मैंने मुंबई में ही बना दिया, मुझे रीजन चेंज करना, यहाँ मुझे सिंगापुर लेना है, क्योंकि हमें मल्टी रीजन बनाना है। नहीं, कॉन्फ़िग तब होगा जब मैं कनेक्ट करूंगा दोनों भी, तो अभी तो मैं कनेक्ट ही नहीं करूंगा ना उसको। लाइक VPC2, देखिए कोई भी चीज क्लैश तब करेगी जब दोनों आपस में मैच होंगी, इंडिविजुअली तो काम कर ही रही है, जैसा नो। ब्रांच ऑफिस पब्लिक एक्सेस साउथ ईस्ट 1 20.0.0.0/25, सेल्स प्राइवेट एक्सेस जोन बी 25, then create a route table, then public -RT for VPC2, create a route table, और गाइस आप में से किसी ने VPC बनाया हुआ है तो बताना, वो भी कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर। तो
एक और टेबल बनानी थी। प्राइवेट -RT like VPC2 action and the subnet, then again go to public root table। तो कहते ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप ऑलरेडी मैं बाहर लिख चुका हूँ। तो कोई ये सोचे कि सर प्रैक्टिकल जल्दी जल्दी हो रहा है, तो गाइस सारा प्रैक्टिकल मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे समझ आ गया तो आप वहां पे काम कर लोगे, और अगर यहीं पे नहीं आया और आप सोचो वहां पे डायरेक्ट करेंगे तो वो रट्टा मारोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या यूज है, कैसे हमें करना है। मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। Now come to the internet gateway, create internet gateway, VPC2-IG, then create। और गाइस इस लोकेशन पे मैं नेट गेटवे नहीं बनाऊंगा, वो तो मैंने डायग्राम में ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि आपको पता है अगर लगाना चाहते हैं तो क्यों लगाया है हम लोगों ने, क्योंकि अननेसेसरी पब्लिक आईपी की कॉस्ट बढ़ाना कोई फायदा नहीं है। क्लियर ना गाइस, बना लोगे ना? नेट गेटवे बना ही नहीं हुआ है हमारा यहाँ पे, तो आएगा ही नहीं। अब गाइस देखिए, मैं अब इससे आगे की चीजें समझते हैं। ये हमारे दो VPC बन गए। फिलहाल हम लोगों ने इतना कर लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, नाम एग्जीक्यूटर 2 सर्वर। मैं ये 2 सर्वर्स बना रहा हूँ और मैं इनके बीच में डेटा शेयरिंग करना चाहता हूँ। गॉट इट द पॉइंट? इनके बीच में क्या करना चाहते हैं? डेटा शेयरिंग। हम करना चाहते हैं डेटा शेयरिंग की, लाइक एक आपकी मशीन है और एक मेरी मशीन है, उनके बीच में डेटा ट्रांसफर होना। तो सिंपल सा है। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ हम क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। पहले मैं दोनों जगह वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। क्लिक ऑन EC2, लॉन्च इंस्टेंस, देन अगेन लॉन्च। ये मशीनें भी आपको बनानी आती हैं। इज इट VPC1-server1? Select custom VPC and select public access. Now I'm also enable a public IP. Security group, I'm just give the all traffic, क्योंकि अगर आप कोई भी नया VPC बना रहे हैं तो उसके लिए आपको नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। एंड लॉन्च स्टेप। Same as I'm just come to guys Singapore location. Search in EC2. आज मैं कुछ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, जिनके आंसर्स आपको ढूंढ के लेके आने। तो लाइक इन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, तो ऑलरेडी मेरा एक सर्वर बना हुआ है, लॉन्च इंस्टेंस, लाइक इन VPC2-SER server 2। T2.micro using a key pair। तो Kubernetes सिंगापुर की मैं यूज कर रहा हूँ। Edit, select default VPC, VPC2। Visit branch office, enable a public IP, give the all traffic, launch। देखिए अब आपके पास
इन दोनों मशीन्स को कम्युनिकेट कराने के दो तरीके हैं कि या तो आप देखिए आपके पास पहला तरीका है इंटरनेट गेटवे। यस और नो गाइस, दिख रहा है ये रूट या नहीं दिख रहा आप लोगों को? गाइस दिख रहा है? आपके पास वो कह रहा है कि या तो आप अपनी दो मशीनों को पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करो, डेटा शेयरिंग कर सकते हो, बट हम इस वाले रूट को कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि ये इस वाले रूट पे हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा है। दूसरा अनवांटेड ट्रैफिक यानी कि अननोन ट्रैफिक भी आता है। तो मैं क्रिएट करूंगा एक वैन नेटवर्क, तो लैन वैन मैन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये आपका एक लैन नेटवर्क बना हुआ है विद इन अ क्लाउड, ये आपका इंटरनेट नेटवर्क हो गया, बट ना तो मैं लैन के थ्रू कम्युनिकेट कराना चाहता हूं ना ही मैं इंटरनेट। सो नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ वैन नेटवर्क, और वैन नेटवर्क वही होता है जिसमें हम एक डेडिकेटेड कंपनी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वी हैव इनेबल अ पेरिंग। मैं अपने दोनों वीपीसी के बीच में क्या करूंगा, इनेबल करूंगा पेरिंग, और उस पेरिंग कनेक्शन को जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा उसके साथ मेरी मशीन क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। गॉट इट द पॉइंट? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन वीपीसी, देन इनेबल पेरिंग। तो इससे पहले हम लोगों ने पेरिंग करी थी, तो पेरिंग में हमने सिंगल रीजन, मल्टी रीजन दोनों ऑप्शन करे थे, मल्टी जोन। बट अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां मैं कर रहा हूं लाइक का इनेबल पेरिंग मुंबई टू सिंगापुर इन डिफरेंट अकाउंट। अरे भाई स्पेलिंग को छोड़ो ना, बीपीसी 1 वो करते रहना। तो यहाँ पे पेरिंग इनेबल कर रहा हूँ कहां पे, मुंबई टू सिंगापुर, बट डिफरेंट अकाउंट में, DIFF ER, ये आएगा भाई, ERENT। अरे भाई वो शॉर्टकट चलता है, तुम लोगों ने चैटिंग नहीं करी क्या कभी? अब गाइस यहाँ पे देखिए, एक तो हो गया माई अकाउंट, यानी कि ये वाला जो वीपीसी है ये मुंबई अकाउंट का ही है, ठीक है। लेकिन मुझे जो पेयरिंग करानी है तो कहता है सिलेक्ट अनदर वीपीसी टू पेयर विद, तो वो मेरे अकाउंट में नहीं है ना, वो किसी अदर अकाउंट में है, तो वो उसकी अकाउंट आईडी, इसलिए मैंने यहां पर पहले ही अकाउंट आईडी क्या कर दी थी, लिख दी थी। तो मैं क्या करता हूं, दूसरे अकाउंट की अकाउंट आईडी कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट, जिसे कनेक्ट करना हो उसको पेस्ट या कर दो। जिस भी। अब वो पूछ रहा है कि सेम ही रीजन में है या अनदर रीजन में, नहीं, हमारा तो मुंबई में है लेकिन उसका रीजन भी अलग है और वो है सिंगापुर। तो डिफरेंट अकाउंट और डिफरेंट रीजन हो गया, और मल्टी जोन हम लोगों ने बनाया ही है। अब वो पूछा कि हो सकता है वहां पे 10 वीपीसी बने हो सिंगापुर में, एक तो डिफॉल्ट बना ही रहता है, एक हमने बनाया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल वीपीसी हो सकते हैं। तो आप किस वीपीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो नाउ गिव द वीपीसी आईडी। So copy this VPC ID and paste. Then create pin. अब गाइस यहां पर अगर रिक्वेस्ट मुंबई ने बोला है तो सिलेक्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, सिंगापुर। तो मैं सिंगापुर रीजन में जाऊंगा, उसके वीपीसी के अंदर जाऊंगा,
वीपीसी पेयरिंग में से यहाँ पर आप देखेंगे वो पेयरिंग कनेक्शन मेरा आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट करा, देन एक्सेप्ट। बट अभी भी यहाँ पर एक और कंडीशन है कि वो कहता है कि हो सकता है इस वीपीसी के अंदर मल्टीपल सबनेट बने हो, मल्टीपल जोन हो, कि अब आप एचआर के साथ, सेल्स के साथ, अकाउंट के साथ किस पर्टिकुलर सबनेट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये कंडीशन भी आ सकती है ना। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू रूट टेबल, और मैं चाहता हूं कि यहां पर जो इसकी पब्लिक रूट टेबल है, रूट्स, एडिट रूट्स। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं किस वाले नेटवर्क को, 10.0.0.0/25। ये मेरा क्या है, वीपीसी 1 का हेड ऑफिस है। वाया किसके, वाया मैं पेयरिंग गेटवे कनेक्ट होना चाहता हूं। इसी तरीके से आपका आएगा यहां पर भी किलाई का, हम जिस कम टू अ रूट टेबल, देन अगर गलत एंट्री दे दी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, रूट, एडिट रूट, क्योंकि यहां पे एक गलती आपकी पूरी लैब को बिगाड़ देगी और आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, यार गलती कहां पर हुई है। वाया पेयरिंग कनेक्शन। तो गाइस अब जाके मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, रेडी हुआ है। जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद आपका डेटा शेयरिंग होगा। तो अब डेटा शेयरिंग करने के लिए क्या करने वाला हूं नाउ, कि मैं यहां पर एक फोल्डर बनाने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि ये सी सिस्टम अगर कोई भी काम करे तो उसका डेटा इस फोल्डर के अंदर सेव होना चाहिए। यानी कि सिंगापुर वाले सिस्टम पे अगर कोई भी काम करता है तो वो डेटा कहां पर सेव होना चाहिए, मुंबई रीजन में। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा और उसको मैप कर दूंगा सिंगापुर के सिस्टम, जिसको बोलते हैं मैप नेटवर्क ड्राइव। अब यूजर कोई भी डेटा अगर वहां रखेगा तो वो उसके सिस्टम पे ना जाके मुंबई के सर्वर पे होगा, और स्पेस भी वो मुंबई के सर्वर का लेगा, उस सिस्टम का सर्वर स्पेस यूटिलाइज नहीं करेगा। सेम है कि अगर आप अपना डेटा गूगल ड्राइव पे रखते हैं तो आपके मोबाइल का डेटा स्पेस यूज होगा या गूगल ड्राइव का, डेफिनेटली कि गूगल ड्राइव का ही होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट और लॉजिक यहाँ पर है। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद बोथ मशीन। सबसे पहले मैं दोनों मशीन से लॉग इन हो जाता हूँ। तो आई एम अवेलेबल इन मुंबई, क्लिक ऑन EC2। गाइस देखिए, जो भी आप जहां पर भी गेटवे यूज कर रहे हैं उसका एक चीज ध्यान रखना कि गेटवे वाली लैब के अंदर चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इस लैब को करने के बाद आप तुरंत डिलीट करें। तो क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, क्योंकि अब आगे आने वाली लैब जो है वो और भी टफ होने वाली है, और उसमें मैं वीपीसी नहीं बनाऊंगा। वीपीसी अब आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना एक वीपीसी बना के रख दूंगा, मैं उसी पे लैब कराऊंगा, लेकिन आपको हर लैब के लिए वीपीसी बनाना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। और गाइस ये मेरा मुंबई वाला सर्वर है, परफेक्ट एक्सेस हो गया, यानी कि कोई इशू नहीं है। सेम एज आई एम एक्सेस इन सिंगापुर लोकेशन। गेमिंग में भाई क्या हो रहा है। अच्छा इनकॉग्निटो है ना ये, इसको पहले सेव करेगा।
तो डाउनलोड में सेव कर देता हूँ मैं। तो गैस कभी भी आप इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं करेगा, वो आपसे पूछेगा कि आप किस जगह पे सेव करना चाहते हैं। तो मैंने एक सर्वर, तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा सिंगापुर वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट गो टू VPC1 सर्वर, यानी कि ये मेरा मुंबई वाला सर्वर है। मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, एंड नाउ आई एम क्रिएट वन फोल्डर। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे C ड्राइव का स्पेस का यूटिलाइज करे। मैं यहाँ पे एक शेयर फोल्डर बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज, न्यू फोल्डर, गिव द नेम इज लाइक CLOUD क्लाउड। क्लाउड के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है। राइट क्लिक करके मैं इस फोल्डर को शेयर कर रहा हूँ और परमिशन देता हूँ कि अदर यूजर क्या काम कर सके, वो सिर्फ डेटा को रीड कर सके या लिख सके या डिलीट कर सके। बट फिलहाल मैं उसको दे रहा हूँ फुल एक्सेस, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, फुल कंट्रोल, अप्लाई ओके। नाउ मैंने पेयरिंग कर रखी है तो मैं पब्लिक आईपी का यूज ही नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ प्राइवेट आईपी का, जिसका आईपी क्या है 10.0.0.81, और ये वाला जो आईपी है ये मेरे कहां पर है, मुंबई रीजन का ही है। नाउ आई एम जस्ट गो टू सिंगापुर लोकेशन। सिंगापुर में आप देख सकते हो 20 की रेंज का आईपी है, सिंपल सा है। आई एम जस्ट ओपन इट। अब आपको मैप नेटवर्क ड्राइव करनी है। यहाँ पर दिस पीसी पे राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैप नेटवर्क ड्राइव, डबल स्लैश गिव द सर्वर आईपी। आपका सर्वर कहाँ है, 10.0.0. कितना था, 81। ये हमारा सर्वर का आईपी, और ये आईपी कहाँ चल रहा है, मुंबई में चल रहा है। मैं कहाँ पर हूँ, सिंगापुर लोकेशन। तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी प्राइवेट है, तो ये रिक्वेस्ट मेरे वाया पेयरिंग कनेक्शन पास आउट होगा, स्लैश CLOUD क्लाउड। क्लाउड नाम से हमारा क्या था, फोल्डर था। इट्स आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सर्वर का कौन से वाले का, मुंबई वाले का। जब उससे कनेक्ट ADMINISTRATOR, एंड नाउ चेक द पासवर्ड ऑफ द मुंबई रीजन सर्वर। तो आई एम जस्ट, ये सिंगापुर है, ये मेरा मुंबई है, एंड ये सर्वर का पासवर्ड है। और आप चाहते कि ये पासवर्ड यूज ना हो तो आप अपने सर्वर का पासवर्ड भी चेंज करके रख सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके। सर जैसे पासवर्ड और आईडी मांगी है, अब नहीं मांगेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम मांगता है। अब ये आपके पास एक ड्राइव बन के आ चुकी है, क्लाउड। अब आप इसके अंदर अगर कोई भी काम करते हो, लाइक मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि लाइक AWS DATA डेटा, अजूर फाइल, तो ये सारा काम तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, यस और नो। नाउ यू कैन चेक कि आपका ये सारा काम आपको मुंबई के सर्वर पर ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डेटा शेयरिंग। आगे की जो पढ़ाई है ना, क्लाउड से आगे की जो मैं कहता हूँ कि आनी चाहिए, वो यही सब चीजें हैं कि अब क्लाउड का सर्वर तो बना दिया, अब इससे आगे का काम करना क्या है, खाली वर्चुअल मशीन बनाना सॉल्यूशन थोड़ी ना है। हम क्यों बना रहे हैं, आगे का प्रोसेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो वो सारी चीजें आगे हैं। उसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको MCS से आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो स्टक है। टाइम लगता है गाइस चीजों को सीखने में। हम लोग क्या है कि आप लोग शॉर्टकट चलते हो। आपको किसी ने बोला कि यार क्लाउड पढ़ना है, ये पढ़ना है, मेरे पास आ जाए, मैं जॉब दिला दूंगा। तो आप इतना पढ़ के जाओ, जॉब मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर मेरे से मिल लेना। नहीं, मैं तो सीधा सा बोलता हूँ कि बॉर्डर पे जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। तो थैंक यू गाइस, दिस इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इतना काफी है, कंटिन्यू करें।